बोली राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। जैसे पकड़ो यहाँ से साइड में रखो उसे। क्या नहीं अभी तो बाद में दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। सभी भक्तगण रोज़ की तरह पहले अपने हिंदू होने का कर्तव्य निभाएंगे, सनातन धर्म भक्त होने का कर्तव्य निभाएंगे। जैसे हम रोज़ समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार सभी हमारे साथ समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। यह हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता सबको दो करतार। हृदय में धीरज धीरता सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो पाप को मेटनहार। नारायण प्रभु आप हो पाप को मेटनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान। 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 देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, हम रोज़ ही कथा में समझाते हैं लोगों को कि सनातन धर्म के अंदर सर्वप्रथम मनुष्य को दया सिखाई जाती है।
कि जिस मनुष्य में दया नहीं है वो इंसान नहीं है। इंसान तभी बनता है जब उसके अंदर दया की भावना हो, वरना अन्य बतेरे जीव हैं। लेकिन मनुष्य जब ही कहलाता है जब उसके अंदर दया, धर्म, दूसरे की मदद करना, हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, तभी वह मनुष्य कहलाने योग्य बनता है। तो इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि सभी भक्तों पर दया करना, बेजुबानों की मदद करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, यही मनुष्य का पहला धर्म है। इसके बिना मनुष्य नहीं कहला सकता। जैसा कि अपने पहले दिन पढ़ा कि भगवान कृष्ण शब्द के रूप में हमारे साथ विराजमान हैं। दूसरे दिन हमने जानकारी ली, ज्ञान लिया कि भगवान किस प्रकार तत्व के रूप में हमारे बीच पधारे, एक साधु के रूप में, संत के रूप में। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में वे अपने भक्त की मदद के लिए, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। बस हमारी नज़रें उन्हें पहचाने या ना पहचाने ये हमारे कर्मफल और हमारी बुद्धि के ऊपर है। भगवान अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकते। तो जैसा कि कल भीष्म पितामह ने अपनी ही बुद्धि और कर्म उनको भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था, कथा में आपने सुना। तो बुद्धि जो है हमारी, इस बुद्धि के कारण ही हमारे कर्मों का फेर, ये 84 लाख योनियां हमें प्राप्त होती हैं। हमारे जीवन में जो बदलाव आता है वो हमारी बुद्धि के कारण ही आता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को ही भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। क्या कहने लगे? इति मति रूप कल्पति वितृष्णः भगवती सात पुंगवे विभूमिनः स्वासुखमुगतते क्वचित दृहौ प्रकृति मुपेयेषु यदा भव प्रवाह। कि हे कृष्ण, मेरी बुद्धि को अपनी शरण में ले लो ताकि ये इधर उधर भटके ना। इस बुद्धि के कारण, मेरे कर्मों के कारण या अन्य किसी क्रिया के कारण, मेरी बुद्धि के कारण मेरे हाथ से कोई भी अपराध ना हो, मेरे इस देह से कोई अपराध ना हो। इसलिए मैं अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। मेरी जो पुत्री रूपी बुद्धि है, इसे मैं आपको दान कर रहा हूँ। मुझे आज भी वो लीला याद है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो लीला याद है कि जब आप अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और अर्जुन को ज्ञान देने के बाद आप मुझे मारने के लिए दौड़े थे। क्यों? क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, आज जो हरहि शस्त्र न गहा हूँ तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा हूँ। कि अगर मैंने भगवान कृष्ण के हाथों से शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं। ऐसी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी। और भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अवश्य आते हैं। बहाना चाहे कुछ भी लगाएं, लीला चाहे कुछ भी हो, ये हमारी भक्ति के ऊपर है। हम ही कहीं ना कहीं अपनी भक्ति के अंदर कमी छोड़ देते हैं, या हम ही अपने कर्मों से थोड़ा सा भटक जाते हैं कि जिसके कारण हम अपने इष्ट से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार हम खाना खाना नहीं छोड़ते, श्वास लेना नहीं छोड़ते, ऐसे ही हम प्रभु को पाने की संकल्प को क्यों छोड़ देते हैं? प्रभु को पाने की चेष्टा, निरंतर प्रयास क्यों नहीं करते? जरा सी कहीं समस्या आई तो प्रभु से दूर हो गए, भक्ति से दूर हो गए। जरा सा कहीं किसी को ऑफिस का काम लगा या अन्य सांसारिक कोई काम लगा तो हमने पूजा को आज सूक्ष्म रूप से कर दिया, या पूजा छोड़ दी, या शाम को कर लेंगे, भगवान तो घर के हैं। लेकिन नहीं, जब हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे अपने इष्ट को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भगवान स्वयं चले आते हैं। हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान स्वयं चलकर आते हैं और अपने भक्त को हृदय से लगा लेते हैं।
मगर कहीं ना कहीं हमारी ही पूजा या अर्चना या भक्ति में कोई त्रुटि रह जाती है, जिसके कारण हम इन नेत्रों से उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर हम मन में ये ठान लें कि कुछ भी हो, सर्वप्रथम कार्य मुझे मेरे प्रभु की सेवा है, उसके बाद ही मैं कोई कार्य करूँगा या उसके बाद ही मैं अपने लिए कुछ करूँगा, तो जीवन की सभी कठिनाइयों से आप अपने आप दूर हो जाओगे, कठिनाइयाँ अपने आप चली जाएंगी। बस संकल्प लेने की चेष्टा मन में होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण के हाथ से शस्त्र उठवा ही दिया भीष्म पितामह ने, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़ते नहीं हैं। लेकिन आज भगवान ने अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प था। फिर महाभारत की लीला भगवान ने आगे बढ़ाई। जब भीष्म पितामह ने देह त्याग दी, पांडवों को ज्ञान देकर अपनी बुद्धि समर्पण करके भीष्म पितामह भगवान के द्वार पहुँचे। भगवान के द्वार पहुँचने के पश्चात पांडव इस दर्द को सह नहीं पाए। पांडवों ने अपना राज्य संभाल करके भगवान द्वारका की ओर जब जाने लगे तो पांडव दुखित रहने लगे। उनसे ये पीड़ा सही नहीं गई। इधर भीष्म पितामह देह त्याग चुके, इधर भगवान कृष्ण भी द्वारका चले गए, तो पांडव बहुत पीड़ा में हैं। कृष्ण को जाते हुए देख रहे हैं कि कृष्ण आज हमसे दूर जा रहा है, पांडवों से रहा नहीं जा रहा है। ऐसा उनके हृदय में पीड़ा हो रही है कि जैसे अभी देह त्याग देंगे। ये अपने इष्ट के प्रति प्रेम है, ये अपने प्रभु के प्रति प्रेम है। जब हमारी भक्ति बढ़ने लग जाती है, हमारी भक्ति सार्थक होने लग जाती है, तो हमारी आंखों से अश्रु छलकने लग जाते हैं और हमें अपने इष्ट के हमारे सामने आंखों में दर्शन होने लग जाते हैं, हमारे हृदय में दर्शन होने लग जाते हैं। फिर हमें ठाकुर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज वही हाल, वही विहल, वही प्रेम पांडवों के अंदर दिखाई दे रहा है कि आज श्याम सुंदर हमें छोड़कर द्वारका जा रहे हैं। पांडवों के मन में बड़ी पीड़ा है। इधर भगवान जब द्वारका की ओर जाने लगे तो सभी नारियां भगवान को विदाई देने के लिए अटारियों पर खड़ी हो गईं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्ण मत जाओ, हम तुम्हारे दर्शन के बगैर रह नहीं पाएंगी। प्रसाद शिखरारुणा कुरुनार्योदिदाक्षयः विभ्रर्षु कुसुमे कृष्ण प्रेम बीड़ा स्मृति क्षणः। जब नारियां अटारी पर चढ़कर भगवान को विदाई दे रही हैं, इधर उद्धव जी कृष्ण के साथ जा रहे हैं। कृष्ण और उद्धव जी जब द्वारका की सीमा में प्रवेश किया, तब एक तरफ उसी क्षेत्र में गोपियां रो रही हैं, क्षेत्रवासी रो रहे हैं, और उसी भूमि पर दूसरे क्षेत्र में लोग खुशी मना रहे हैं कृष्ण के आगमन की, द्वारका के अंदर, कि आज हमारा श्याम सुंदर, हमारा कृष्ण हमारे पास वापस आ रहा है। दीप जलाए हैं, फूल बिछाए हैं, अन्य अन्य प्रकार की रंगोलियां बनाई हैं। भगवान को देख करके सभी द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और आज भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही भगवान ने सबसे पहला कार्य क्या किया? भगवान सीधा महल पहुँचे और पहुँच करके माता पिता के चरणों में वंदन किया, माता पिता को प्रणाम किया। और भगवान ने जैसे ही प्रणाम किया, अभिवादनशीलस्य नित्यवदोपसेविनः चत्वारि तस्य या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। देखो, भगवान ने जैसे प्रणाम किया, तुरंत उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पिता ने आशीर्वाद दिया,
और देखो भगवान ने हमें क्या सीख दी। भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं, हर लीला के अंदर बहुत गहराई से कुछ ना कुछ सीख दी गई है। देखो भगवान ने चाहे गेंद बल्ला खेला या किसी ने प्रणाम किया, थोड़ा शांति बनाए रखें। भगवान ने कोई खेल खेला या कोई लीला करी, ये सभी आपके और हमारे लिए उद्धार के लिए करी है, ताकि मनुष्य अपने कर्मों को समझ सके, वे अपने कर्मों से भटके ना। तो भगवान ने जब प्रणाम किया तो क्या सिखाया, क्योंकि जबकि वो स्वयं परम ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी वे इस चतुर्युग के अंदर लीला करने के लिए आए हैं, तो मनुष्य शरीर का सहारा लिया है और माँ के गर्भ से जन्म लिया, प्राकट्य हुआ भगवान का। तो माता पिता ये जन्म के रिश्ते, कर्म के रिश्ते बनाए भगवान ने, और ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, तो मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। नहीं, जब उन्होंने पुत्र पद प्राप्त किया, पुत्र के पद पर आए, तो माता पिता को प्रणाम किया, परम ब्रह्म होकर के उन्होंने शीश नवाया। और भक्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता है, माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, उसकी चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं, चार चीजों में हमेशा वृद्धि होती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्या वर्धने आयु विद्या यशो बलम। जो पुत्र, जो संतान अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत करते हैं, उनको इन चारों चीज़ों की कभी कमी नहीं होती, आयु की भी, विद्या की भी, यश की भी और बल की भी। उनकी चारों चीज़ों में हमेशा वृद्धि होती है। प्रणाम जैसे ही भगवान कृष्ण ने किया, माता देवकी के हृदय में एकदम प्रेम उमड़ गया और भगवान कृष्ण को उठा करके सीधा हृदय से लगा लिया और क्या कहने लगी कि इतना बड़ा राजा और इतना विनम्र भाव, इतना प्रिय। उसने ये नहीं सोचा कि मैं आज राजा बन चुका हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, तो मैं झुककर दंडवत ना करूँ, प्रणाम ना करूँ। नहीं, तुरंत माता पिता के चरणों में वह झुक गए। क्यों? क्योंकि शुष्क काष्ठानि मुखार्चतना नमस्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणोन जनः। आपने वृक्ष देखे होंगे, फलों के वृक्ष। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं लगते हैं, तो वो सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जिस वृक्ष पे फल लगेगा वो आपको हमेशा झुका हुआ दिखाई देगा। जिस वृक्ष पे फल लगा रहता है ना, वो थोड़ा नीचे की ओर झुका रहता है चारों तरफ से, और उसी के पास लोग जाते हैं फल लेने के लिए। तो यानी जिसके पास ज्ञान है या जिसके पास कोई ऐसा तत्व है जिससे एक समाज का कल्याण हो सकता है, वह उसका भाव हमेशा विनम्र रहेगा। ये ध्यान रखना। जिसके पास ज्ञान नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, या समाज के कल्याण के लिए कोई वस्तु नहीं है, तो उसके अंदर अहंकार पाया जाएगा। जिसके पास ज्ञान का हृदय होता है या जिसके पास संस्कार होते हैं, उसका विनम्र भाव पाएगा और वो हमेशा आपको झुका हुआ पाएगा। भगवान माता पिता से भेंट करने लगे। कृष्ण के द्वारका जाने के बाद पीछे से उन्हें सूचना मिली कि भगवान ने जिस बालक को बचाया था, जिसकी रक्षा की थी, परीक्षित, उसने जन्म ले लिया है। तो शिशु दुनिया में आ चुका है। अभी नामकरण नहीं हुआ है परीक्षित जी का, सिर्फ उनका जन्म हुआ है। अब जैसे ही भगवान को पता लगा कि जन्म ले लिया है, भगवान सुभद्रा के घर जाने की तैयारी करने लगे, छोचक लेके जाने की तैयारी करने लगे। इधर जब शिशु ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही तुरंत वो बैठ गए और बैठ करके आसपास देखने लगे। किसको देख रहे हैं? वह उसे देख रहे हैं जिसने गर्भ के अंदर आकर के मेरी रक्षा की थी। क्यों? क्योंकि भगवान जब गर्भ में पहुँचे उत्तरा के, तो वहाँ भगवान ने चतुर्भुज रूप से आकर के ब्रह्मास्त्र को रोका था। तो वही परीक्षित जी
उसी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसी परम ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं कि जिसने गर्भ के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा कौन था वो जो गर्भ के अंदर आकर के चतुर्भुज रूप में जिसने मेरे प्राण बचाए, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो व्यास जी ने नाम रखा परीक्षित, उनका नामकरण हुआ। भगवान सुभद्रा के घर आए, छोचक लेकर पहुँचे। छोचक लेके पहुँचने के पश्चात सभी से भेंट करी। भेंट करने के पश्चात भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम की ओर चल दिए, यानी कि भगवान देह त्यागने लगे। भगवान ने जब देह त्याग दी और यह सूचना जब बुआ कुंती को मिली तो उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि इस दर्द को वो सह ना सकी। देखो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि जो हम प्रेम करते हैं, जो हम या आजकल के नवयुवा जो कहते हैं ना कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम क्या है? प्रेम आत्मा का होता है। जब तक हम जीवित हैं हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर विराजमान है और वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से। लेकिन हम जिसके मुख से कह देते हैं कि हमें प्रेम है, जब हम मुख से कह देते हैं ना कि प्रेम है तो प्रेम वहीं समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम को कभी आप शब्दों में नहीं पिरो सकते। प्रेम तो एक भावना है, प्रेम तो एक लगाव है, प्रेम अनुभव की चीज़ है। लेकिन जब हम उसे शब्दों में पिरो देते हैं कि प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम वहाँ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रेम होगा वो अपनी सुध बुध खो देता है। इस चीज़ को अनुभव करके देखो। अनुभव कैसे? कि जब हम भगवान की लीला में खो जाते हैं बैठे बैठे, कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर में इतना ध्यान लगा देते हैं कि हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या कार्य करना है, हम कहाँ बैठे हैं या हमारे आसपास कौन है। वो प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम में आदमी जब पूर्णतः से समर्पण हो जाता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पूर्ण रूप से उसे समर्पण कर देता है, जिससे वो प्रेम करता है। वो प्रेम है। लेकिन हमने प्रेम को इस पंच तत्व के शरीर से जोड़ दिया है, इस रक्त मांस हड्डी के शरीर से जोड़ दिया है। हमारा जिसे आप आकर्षण, जो आकर्षण होता है ना, आप उसे प्रेम कहते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षण। लेकिन प्रेम ये नहीं है। प्रेम तो वो है जिसमें आदमी या मनुष्य भूल जाए। प्रेम कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो खुश रहे, चाहे मुझसे दूर रहे, वो प्रसन्न रहे, किसी भी हाल में रहे। अपने प्रेम को प्रसन्न रखना ही प्रेम है। प्रेम को पाना प्रेम नहीं है। मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे, ये प्रेम है। मेरी वजह से मेरे प्रेमी को कोई कष्ट ना आए, मेरी वजह से मेरे इष्ट को कोई कष्ट ना आए, श्री जी को कोई कष्ट ना आए। समय समय पर पूर्ण रूप से सेवा, जैसी उन्हें सेवा चाहिए। हमारे ठाकुर जी की जैसे अष्टयाम सेवा होती है। तो अब सोचो 8 बार भोग ब्रज में कैसे बनाती होंगी ब्रजवासियाँ। घर में और भी काम हैं, घर परिवार भी है। इसे प्रेम कहते हैं। अपने काम छूट जाए लेकिन ईश्वर की भक्ति ना छूटे, अपने प्रेमी की, अपने इष्ट की भक्ति ना छूटे, उसकी सेवा ना छूटे, मेरी वजह से उसे कोई कष्ट ना हो, ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषा पढ़ करके बुआ कुंती प्रेम में इतनी विहल हो गई कि उन्होंने कृष्ण को याद करते करते अपनी देह त्याग दी। ये प्रेम है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? अगर हमारे आपके जो प्रियजन हैं, मान लो पति है, पत्नी है या अन्य कोई रिश्ते हैं, और अगर जब वो देह त्याग देते हैं तो क्या कहते हैं? जल्दी करो, समय नहीं है, घर में विवाह भी है। कभी कभी तो ऐसा भी कर देते हैं कि 13वीं जो होती है वो चौथे 5वें दिन ही कर देते हैं कुछ लोग। कलयुग में ऐसा देखा है हमने। तो कहाँ है प्रेम? जिस व्यक्ति ने आपके लिए जीवन निकाल दिया, अपना नाम सम्मान मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे दी, आज वह आपको बोझ लग रहा है। कहाँ है प्रेम? प्रेम के अंदर तो आदमी को यही पता नहीं चलता कि उसके जाने के बाद कब आत्मा शरीर से अलग हो गई। जैसे कुंती जी ने अपनी देह त्याग दी सिर्फ
कृष्ण के जाने की खबर सुनकर। इधर पांडवों को पता लगा कि हमारे इष्ट, हमारे प्रभु देह त्याग चुके हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, उन्होंने तुरंत राजगद्दी छोड़ दी। राजगद्दी छोड़ करके अपने पुत्र परपौत्र को, परीक्षित को राज्य संभालने को दिया और तुरंत वह वन की ओर चल दिए। उस समय परीक्षित जी सिर्फ 15 वर्ष की आयु में थे। अब सोचिए, छोटा सा बच्चा है, 15 वर्ष की आयु कोई ज़्यादा नहीं होती है, और उनको उनके कंधों पर पूरा राज्य का भार डाल दिया कि आप राज्य संभालो, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, हम भी जा रहे हैं। और उनसे कहा, उन्हें ज्ञान दिया कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि राजा का पहला कर्तव्य क्या होता है कि अपने परिवार से पहले समाज की रक्षा, उस आपके जिस राज्य में आप राज कर रहे हो उस प्रजा की रक्षा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर आपके शरणागति कोई हो जाता है, आप राजा हो या कहीं युद्ध हो रहा है, अगर आपके समर्पण कोई कर दे तो आप उस पर शस्त्र मत उठाना। ये राजा का फर्ज बनता है कि निहत्थे पर कभी वार नहीं किया जाता। तो शिक्षा देकर के पांडव वन में चले गए। जब वन में गए तो रास्ते में ही कृष्ण को याद करते करते उन्होंने भी देह को त्याग दिया और युधिष्ठिर जी सहशरीर स्वर्ग की ओर गए। एक युधिष्ठिर ही ऐसे हैं जो सहशरीर गए थे स्वर्ग की ओर, अन्यथा कोई जाता नहीं है। इधर जब समय बदलता रहा, समय चलता रहा, कुछ समय बाद परीक्षित जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम हुआ इरावती। तो एक दिन परीक्षित जी वन की ओर जाने लगे, कहने लगे आज हम वन विहार करेंगे। तो पुराने जो राजा हुआ करते थे वो निशानेबाजी किया करते थे। तो जब वे अपने खजाने की ओर जाने लगे, अपने महल में भ्रमण करने लगे कि अभी समय है जंगल की ओर जाने में, तो जब राजघराने में पहुँचे, राजा अपने खजाने की तरफ पहुँचे, तो वहाँ उनको एक सोने का मुकुट दिखाई दिया रखा हुआ। उन्होंने कहा इस सोने के मुकुट को चमक तो बहुत तेज है। तो उनको आकर्षण हुआ उस सोने के मुकुट की ओर कि ये मुकुट लेके आओ, ये मुझे धारण करना है। तो वहाँ के सैनिक गए, मुकुट उठाया और परीक्षित जी को दे दिया। परीक्षित जी ने वह मुकुट अपने शीश पर धारण किया। वह मुकुट पूर्ण रूप से स्वर्ण का था, सोने का मुकुट बना हुआ था। परीक्षित जी जब वन में गए, वहां जाकर के उन्होंने देखा वहां कुछ, परीक्षित जी ने देखा कि यहाँ पर वन के अंदर एक बैल खड़ा हुआ है और एक गाय खड़ी हुई है। वहाँ आपस में दोनों की वार्ता चल रही है। दोनों की वार्ता क्या चल रही है? बैल कह रहा है कि कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे बहुत कष्ट होता है। गौ माता कह रही है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि मुझे भी, मेरे शरीर पर भी कष्ट होता है। इस कलयुग के अंदर देखो, गौ को माँ का रूप दिया गया है जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। पहली रोटी गौ की इसीलिए निकाली जाती है कि हमसे जो अनजाने में पाप हो जाएं या जो अपराध बन जाते हैं, वह माता, गौ माता हमें उन्हें क्षमा करके, सभी 33 कोटि देवता हम उन्हें कुछ अन्न समर्पण करके अपनी क्षमा याचना मांग सकें। हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, भरपूर रहे सारी चीज़ें। तो दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। परीक्षित ने देखा दूर से कि बैल के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पर बैल खड़ा हुआ है। परीक्षित जी को देख करके बड़ा अचरज लगा कि 3 पैर ना होने के बावजूद एक पैर पर बैल कैसे खड़ा हुआ है, और कोई दूर से काला व्यक्ति आ रहा है उस चौथे पैर को भी तोड़ने के लिए।
उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है कि ये बैल को मारना चाहता है। तो वो 4 पैर जो बैल के होते हैं, आप और हम देखते हैं, जो वो 4 पैर क्या हैं? सत्य, दया, तप, पवित्रता। अब देखो, ये 4 युग हैं। जब सतयुग था, सतयुग में लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया, तो सतयुग चला गया। फिर त्रेता आया, त्रेता के अंदर तप था, लोगों ने तप करना छोड़ दिया, तो त्रेता चला गया। फिर द्वापर आया, द्वापर के अंदर दया थी, वो दया समाप्त हो गई। जैसे कि यदुवंशी लोग आपस में लड़ लड़ के समाप्त हुए, यदुवंश विध्वंस हुआ, तो द्वापर चला गया। अब कलयुग, कलयुग में बचा दान। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जैसा कि आप महीने में इनकम करते हो, उसका कुछ % हमें दान धर्म में लगाना होता है। क्यों? आप मेहनत से कमा रहे हो। आप इस बात को कह सकते हो कि हम सुबह से शाम तक ईमानदारी से मेहनत करते हैं, 1 रुपये की रिश्वत नहीं लेते। मगर जो आपका बॉस है या जिसके अंडर आप काम करते हो, जो व्यक्ति तुम्हें सैलरी दे रहा है, वो पीछे से कैसा धन लेकर आया है? वो किसी का पेट काट के लाया है, चोरी करके लाया है, या क्या दुर्विचार करके लाया है, आप और हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि हम मेहनत से कमा रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए बाहर कहीं कोई कीचड़ है, उस कीचड़ में से एक पत्थर उठा करके लाया और मैंने आपके हाथ में रख दिया। अब आप तो बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी वो कीचड़ आपके पास आ गया। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में कीचड़ लगा हुआ था, तो आपके हाथ गंदे हो गए। इसी प्रकार से आप मेहनत से कमाते हो, लेकिन पीछे से वो धन कैसा आया है, उसके ऊपर क्या प्रभाव है, आप नहीं जानते। उसी के कारण आपको भी जीवन में कष्ट भुगतना कई बार पड़ जाता है। जैसे कीचड़ हाथ में लग गया तो आपको हाथ धोने पड़ेंगे। इसी प्रकार से ये धन भी कई बार आपके साथ ही नहीं, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। कुछ भक्तगण आते हैं तो कुछ धन का प्रभाव ऐसा होता है कि हमें भी कई बार कष्ट हो जाता है। तो उसको काटने के लिए भजन की अति ज़्यादा आवश्यकता होती है, या दान धर्म पुण्य की आवश्यकता होती है। जब हमें ऐसा एहसास होता है कि हाँ, इस धन के अंदर कहीं ना कहीं कलयुग का वास है, तो हम भी उसको जल्दी से जल्दी दान धर्म में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पता लगता है कि ये धन इतना इस व्यक्ति से आया है, तो उसकी सीमा रह जाती है। अगर हम उस चीज़ पर गौर ना करें तो वो धन बाकी धन में मिल जाएगा और वो संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, कब कहाँ से कैसा धन आ रहा है और वो क्या प्रभाव डाल रहा है। ये आपको आपकी भक्ति के अनुसार सब संकेत मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कलयुग ने देखा कि बैल खड़ा हुआ है, उसे उसके ऊपर प्रहार करने के लिए गए। प्रहार करने के लिए जब गए तो परीक्षित जी वहाँ पहुँच गए। बैल का चौथा पैर काटने नहीं दिया, दान का पैर काटने नहीं दिया, और उसे युद्ध करके भगाया वहाँ से। जब भगाया तो कलयुग बड़ा चालाक है। कलयुग आपको ये एहसास नहीं होने देगा कि आप कब गलत राह पर चल दिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। कलयुग का आपको पता ही नहीं चलने देगा कि आप कब सत्कर्म से कुकर्म की ओर आ गए। कलयुग की चालाकी है। तो जैसे ही देखा कि हाँ, परीक्षित जी अपने राज्य में अब मुझे टिकने नहीं देंगे, तो तुरंत परीक्षित जो है कलयुग ने परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए, नतमस्तक हो गया, शरणागत हो गया कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी प्राण को छोड़ दो। अब जैसे ही परीक्षित जी के शरण में आए, तुरंत उनको अपने बाबा की याद आ गई कि जो बाबा ने ज्ञान दिया था कि अगर कोई आपकी शरण में आ जाए, कोई निहत्था हो, तो उस पर कभी वार मत करना, उसे क्षमा दान देना। उन्होंने कहा कि कलयुग तुम बड़े चालाक हो, तुमने तुरंत शरणागत कर ली ताकि मैं तुम्हें समाप्त ना कर सकूं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें प्राण तो मैं तुम्हारे छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य की जितनी सीमा है तुम यहाँ से दूर हो जाओ।
यहाँ से दूर चले जाओ, कभी मुझे दिखना मत। जिस दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ गई मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तो कलयुग कहने लगा, प्रभु मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन कितना दूर जाऊंगा। अब आप उस समय, ये समय एक ऐसा है कि आपका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। आप इतने अच्छे हो, आपके अंदर इतने गुण हैं कि जहाँ तक आपका नाम सुनाई देता है लोग आपके समर्पण हो जाते हैं, आपके भक्त बन जाते हैं, आपकी चरित्र का गान करते हैं। तो हर जगह आपका नाम है, हर जगह आपका राज्य फैला हुआ है। तो मैं भी आपकी राज्य में खड़ा हुआ हूँ, तो एक प्रजा के स्वरूप हूँ। मैंने अब आपको शरणागत कर दी है, तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही को देना पड़ेगा। अब तो मैं आपके शरणागत हूँ, आप ही मुझे स्थान दीजिए। तो कलयुग ने, परीक्षित जी ने कहा कलयुग को कि ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। कौन सा स्थान? जुआ, शराब, हिंसा, धुत क्रीड़ा, ये स्थान आपको दिए जाएंगे। इनके अंदर तुम वास करोगे। क्यों? क्योंकि तुम कलयुग हो, अपवित्र स्थानों पर आप वास करोगे। कलयुग कहने लगा, प्रभु ये स्थान छोटे हैं। कलयुग अपना दिमाग चला रहा है, कहने लगे ये स्थान कम हैं, छोटे हैं, मुझे और एक स्थान दो। कौन सा स्थान? परीक्षित जी ने कहा ऐसा करो, तुम स्वर्ण में रह लो, एक स्थान में तुम्हें अच्छा देता हूँ, जाओ। तुम्हारे स्थान मैंने स्वर्ण में दिया। अब जैसे ही परीक्षित जी ने ये कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान देता हूँ, कलयुग तुरंत अपने रूप में आया और परीक्षित जी के मुकुट के अंदर होकर के शीश में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही कलयुग परीक्षित जी के मुकुट में प्रवेश करा, अब इसमें सीखने की चीज़ क्या है कि परीक्षित जी तो महान राजा हैं और बड़े धर्मदानी हैं, पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, संस्कार वाले व्यक्ति हैं, पराक्रमी राजा हैं, बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। फिर भी कलयुग उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि जो मुकुट उन्होंने शीश पे धारण किया हुआ था, वो मुकुट युद्ध के अंदर जरासंध से जीता हुआ था पांडवों ने। तो युद्ध जब होता है तो युद्ध में हमेशा तीर चलते हैं, कभी फूल नहीं चलते हैं। तो युद्ध में जीता हुआ मुकुट परीक्षित जी ने पहना और कलयुग उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। तो ये हमें सीख मिलती है। जो आप और हम सोना खरीदते हैं, अगर वो सोना हमारी मेहनत की कमाई का है, तो वो आपके धन को, जो आपने धन रखा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी करेगा, वृद्धि करेगा। अगर वो जरा सा भी उसमें पाप का पैसा मिला हुआ है, तो आपकी बुद्धि विकृत कर देगा। सत्कर्म से कुकर्म की ओर बढ़ने लग जाओगे। इसी कारण परीक्षित जी की बुद्धि विकृत हुई और विकृत होने के पश्चात जब आगे की ओर वन में गए, वन में जाकर के शमिक ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे। शमिक ऋषि को तपस्या करता देख वह शमिक ऋषि के पास पहुँचे परीक्षित जी, और जा करके उनके हृदय में जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनके मन में अहंकार पैदा हो गया। अहंकार पैदा होने के पश्चात ऋषि मुनि से क्या कहने लगे कि राजा तुम्हारे द्वार पर आया है और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है, ना कोई सम्मान, ना कोई जल पूछना, ना कुछ। इतना बड़ा राजा आपके द्वार पर आया और आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा कह करके अहंकार के वशीभूत होकर के शमिक ऋषि का अपमान करने लगे। वो कलयुग उनसे गलत कार्य करवाने लगा, अहंकार मन में पैदा कर दिया। और इस अहंकार के वशीभूत होकर के, कलयुग के वशीभूत होकर के परीक्षित जी ने वहाँ क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सांप उठा करके और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया कि तुमने एक राजा का अपमान किया है। और ऐसा करके परीक्षित जी अपने महल की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब अपने आश्रम पर लौटे और अपने पिता के गले के अंदर
जब वह मरा हुआ सांप लटका हुआ देखा तो वह क्रोध में, आवेश में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। कहने लगे कि यहाँ कौन आया था? तो यहाँ बैठे हुए शिष्यों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ परीक्षित जी आए थे। तो परीक्षित जी को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने एक ऋषि का अपमान किया, मेरे पिता का अपमान किया, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। श्राप दे करके जब यह सूचना परीक्षित जी को मिली कि श्रृंगी ऋषि ने उनके पिता का अपमान करने पर तुम्हें श्राप दे दिया है, तो परीक्षित जी अपने होश में आए और कहने लगे कि ये क्या अपराध मुझसे हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ऐसा अपने मन में विचार करने लगे और विचार करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि जो मुझे श्राप मिला है ये बहुत अच्छा मिला है। एक ऋषि मुनि के जरिए मुझे ये पता लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। सोच करके देखो प्रभु, भक्तों के अगर किसी को ये पता लग जाए कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग? कि ये काम रह गया, ये काम निपटा लो, ये सेवा रह गई, ये कर लो, ये खाना पीना रह गया, वो फटाफट कर लो। जो जो काम है हम अपने मायावी चक्करों में लग जाएंगे, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग जाएंगे कि हमारे पास 7 ही दिन बचे हैं। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित जी कहने लगे अब तक मैंने जो जीवन जैसे बिताया, लेकिन अब इन 7 दिनों के अंदर मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मुक्ति का उपाय ढूंढना है। मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए परीक्षित जी गंगा के तट पर पहुंचे, शुकताल गए। शुकताल के पास पहुंच करके वहाँ पूछने लगे ऋषि मुनियों से, सबसे पूछने लगे कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, जल्द से जल्द मुझे कोई उपाय ऐसा बताएं जिससे मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मुझे मुक्ति का उपाय जब पता लगेगा तो आगे मेरी प्रजा भी उसी उपाय को करेगी और सभी को मुक्ति मिलेगी। और परीक्षित जी ने तुरंत अपनी गद्दी जन्मेजय को दे दी। जन्मेजय को दे करके वे ऋषि मुनियों की खोज में निकल गए। ऋषि मुनियों की खोज करते करते उनकी भेंट सुखदेव जी से हुई। ऋषि मुनि कहने लगे कि सुखदेव जी ही एक ऐसी शक्ति हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे व्यास जी हैं जो आपको 7 दिन के अंदर मुक्ति दिला सकते हैं, अन्यथा किसी के सामर्थ्य में नहीं है। क्योंकि यही वो एक शक्ति है जो आपको ईश्वर से मिलवा सकते हैं, सद्मार्ग दिखा सकते हैं, श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के जब उनकी भेंट सुखदेव जी से हुई तो उन्होंने स्तुति की। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छयागामटमानोपेक्षः अलिक्षयालिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्चः बालो खदूतवेशः। क्या कहने लगे कि सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष की आयु में 4 उंगली की लंगोटी उन्होंने धारण की हुई है, अन्यथा कुछ वो धारण नहीं करते हैं। कहने लगे प्रभु आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो, आप ही मंगल को सार्थक करने वाले हो, अमंगल को मंगल में बदलने वाले हो। ये शाम संस्मृताणात
पुषाम संगा शुद्ध्यतंती वे ग्रहा किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शोचा शनगादिबम, कि आप ही स्वयं मंगल हो, आप ही आनंद करता हो, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। मेरी मृत्यु निकट है और आपके अलावा मुझे कोई आस नहीं दिख रही है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को और क्या चाहिए, बस यही चाहिए कि उसकी मंजिल उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसकी आत्मा गोविंद के चरणों में लग जाए। आप और हम दिन रात बस इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमारी मंजिल हमें मिले। अब किसी की मंजिल है बंगला पाना, किसी की मंजिल है गाड़ी पाना, और किसी की मंजिल है हमारी किशोरी जी को पाना, कोई बिहारी जी को, कोई राधा वल्लभ जी को। रूप अनेक हैं लेकिन मार्ग भी अनेक हैं, लेकिन मंजिल एक है। किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, या मान लो बरसाने ही जाना है, अब कोई हरियाणा होकर के जाता है, कोई कोसी होकर जा रहा है, कोई कहीं होकर जा रहा है, रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। क्या? ब्रजमंडल, वो कृष्ण के चरण, वो श्री जी के चरण। बस कर्मों के अनुसार हमारे रास्ते छोटे और बड़े हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। जब हम सद्मार्ग से भटक जाते हैं तो कष्टों के रास्ते होकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जब सद्मार्ग पर चलते हैं, संस्कार पर चलते हैं, तो आसानी से हमें वह प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना होगा। और गोविंद के चरणों में मन कैसे लगेगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूप मनः संधारये दद्यतः। मन को जीतो, सबसे पहले अपने मन को स्थिर बनाओ कि मुझे भजन करना है तो करना ही है। ये मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है, आज काम है या ये है वो है, नहीं। करना है तो रोज करना है, कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान बारिश, करना है तो भजन करना ही है। फिर उसके बाद आसन को जीतो। कई बार ऐसा भी होता है, कथा चल रही है या आप भजन में बैठे हो, बैठे बैठे पैर दुखने लग जाते हैं, या मन भटकने लग जाता है, शरीर दुखने लग जाता है। कुछ भी हो, बैठना है तो बैठना है भजन के लिए। आकृति थोड़ी बैठने की भले ही चेंज हो जाए, बदल जाए, लेकिन बैठना है, कार्य पूरा करना है। जब तक आसन को नहीं जीतोगे, जब तक इस संसार को नहीं जीत पाओगे। क्योंकि देखो, आपकी भाषा में हम समझाएं कि बनिया दुकान पे बैठेगा तो दुकान चलेगी। क्योंकि ऐसा है कि मायावी लोगों को थोड़ा सा माया के प्रभाव से समझाना पड़ता है। तो ऑफिस में सैलरी जब ही मिलेगी जब ऑफिस में बैठोगे। बिना बैठे ऑफिस में या दुकान पर धन नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब तक आसन को नहीं जीतोगे, जब तक भजन में वृद्धि नहीं होगी, और जब तक भजन में वृद्धि नहीं होगी, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आसन को जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुबह जल्दी जागो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार के स्नान बताए हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान किया हुआ वो कहलाता है ब्रह्म स्नान, या जैसे सरल भाषा में कहें ऋषि स्नान, जो ऋषि मुनि तपस्वी किया करते हैं। फिर जब सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले होता है, या सूर्य उदय के समय होता है, तो वो कहता है मनुष्य स्नान। लेकिन सूर्य उदय के बाद जो हम स्नान करते हैं वो हो जाता है राक्षस स्नान। अब आप स्वयं इस चीज़ को सोच करके देखिए, जब हमारे दिन की शुरुआत ही राक्षस स्नान से होती है तो कष्ट भी तो हम पर ही आएंगे, पड़ोसी पे थोड़ी आएंगे। फिर हम ठाकुर जी को कहते हैं हमारी दिनचर्या ही शुरू राक्षस स्नान से हो रही है। तो जीवन में बदलाव आना तो स्वाभाविक है। तो इसलिए सबसे पहले हमें मन जीतना, आसन जीतना, जल्दी जागना,
तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला परम ब्रह्म है। कुछ लोग जैसे मन में ये धारण करके रखते हैं कि नहीं, मैं इस शक्ति को नहीं मानता, जैसे नास्तिक लोग होते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता या ये नहीं मानता। आपके और हमारे मानने या ना मानने से इस संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोपहर के समय आंख बंद करके सो जाओगे तो रात्रि नहीं हो जाएगी। आपके ईश्वर को ना मानने से ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं रहेगा। प्रकृति अपने हिसाब से ही चलेगी। आपके हमारे होने या ना होने से इस संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं तो इसलिए ताकि हम अपना इस देह का, अब हमसे जुड़े जो भक्तगण हैं या परिवारजन हैं या मित्रजन हैं, उनका उद्धार हो सके। ये जो शरीर है, ये जो कमाया हुआ धन है, ये सद्मार्ग में लग सके, हमारे कार्य से, हमारे क्रियाओं से, हमारे सत्कर्मों से अन्य लोगों का भला हो सके। अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं। जानवर भी उतनी रोटी खाता है जितना उसका पेट भर जाए, लेकिन मनुष्य एक भक्त, इसका ये कर्तव्य होता है कि अपने साथ साथ समाज का, परिवार का, समस्त मनुष्य प्रजाति का, समस्त संसार का कल्याण हो, वो मनुष्य है। इसीलिए हम कथा शुरू होने से पहले डेली रोज प्रार्थना करते, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये मनुष्य की पहचान है, कि इंसान की पहचान है, एक भक्त की पहचान है। तो राजा पूछने लगे, कहने लगे, प्रभु हे भगवान, ये सृष्टि किसने बनाई, कैसे बनाई, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया कर मुझे ये बताएं कि संसार में जिसमें हम रह रहे हैं ये कैसे उत्पत्ति हुई। तो कहने लगे कि देखो, इस संसार की उत्पत्ति और आपका हमारा कल्याण ये ब्रह्मा जी के जरिए हुआ। ब्रह्मा जी के जरिए कैसे? कि सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। जो आप और हम भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ये सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दी थी, वो भी 4 श्लोकों में। जो पूर्ण भागवत है वो 4 श्लोकों की है। इन 4 श्लोकों को ही आपके और हमारे जीवन में आसानी से हमें समझ आ जाए, वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, सरल भाषा में लेखन किया। अब वो 4 श्लोक क्या हैं, भगवान सुना रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्याघात सदा सत्परम पश्चादहं यदेतश्च यो विशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋषितीर्थ सत्य प्रयाति येतनः प्रतीयेत चात्मनि तदीघादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनुः प्रविष्टान्यया प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहं ये तावादेव यज्ञशमः तत्त्वजिज्ञासुनत्मनः अन्वयातिरेकाभ्यं यत्सयात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए दिए, जिन्हें आप और हम पूर्ण भागवत के नाम से जानते हैं। अब ये 4 श्लोक आए का ये समझ ना आए हुए होंगे। इसीलिए वेद व्यास जी ने इनको 18,000 श्लोकों में सरल भाषा में परिवर्तित किया, ताकि आपका और हमारा कल्याण हो सके। पहले श्लोक के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया, भगवान के स्वरूप को दर्शाया, उसका वर्णन किया गया है। दूसरे श्लोक में माया का, जो आपको और हमें लुभाती है, इस माया का वर्णन किया गया है। तीसरे श्लोक में इस जगत का वर्णन किया गया है, ये जगत कैसा है, क्या है। चौथे श्लोक में तत्व का वर्णन किया गया है कि ये तत्व क्या है। भगवान कह रहे हैं कि ये
मेरी ही माया है, ये संसार, इसके अंदर सब कुछ मेरा है। अब सोच के देखिए, भगवान जब कह रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, तो हम भी तो भगवान के हुए, लेकिन हम भगवान के होना नहीं चाहते। भगवान तो हमें अपना मानते हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो जगत है, ये जो मनुष्य है, ये सब पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। संसार किन पंच तत्वों से बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन सब से मिलकर के पंच तत्व का शरीर संसार बना है। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को यही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर हमारा एक दिन नष्ट होना ही होना है। इसको लेकर के कोई कुछ साथ नहीं जाएगा। आप ये सोचो कि ये हाथ है, ये रिश्ते हैं, ये हाथ पैर सब चले जाएंगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। पंच तत्व इन पंच तत्व शक्तियों में मिल जाएंगे। इधर विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को महाभारत के अंदर समझा रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं कौरव, ये पांडवों को मारने की योजना बना रहे हैं, लाक्षागृह में अग्नि लगाने की षड्यंत्र बना रहे हैं, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यदा तु राजा स्वसूतान साधुनम पुष्पन्न धर्मणम विनष्टिदष्टः। क्या कह रहे हैं कि प्रभु, अगर राजा का ये कर्तव्य बनता है कि अगर एक परिवार समाप्त करने से पूरा राज्य बचता है तो उसे कर देना ही उचित है। ये राजा का कर्तव्य बनता है कि अगर एक व्यक्ति के नष्ट होने से 10 व्यक्तियों की जान बचती है तो वो उचित है। ये राजा का कर्म है। विदुर जी कह रहे हैं कि उन्हें रोको, धृतराष्ट्र उन्हें रोको, ये उचित नहीं है। जब उन्हें समझा रहे थे तो इधर हस्तिनापुर के अंदर कृष्ण पधारने लगे शांति दूत बनकर के। ये युद्ध ना हो, ये महाभारत ना हो, न जाने कितने घर उजड़ जाएंगे, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधारे हैं। और जब भगवान हस्तिनापुर पधारे तो लोग स्वागत कर रहे हैं। इधर विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे तो उनको ये बात चुभी, और जैसे ये बात उनको चुभी तो विदुर जी ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया कि आप सत्य की राह को नहीं अपना रहे हो तो मैं आपकी संगति छोड़ देता हूँ। ये कितनी बड़ी सीख है। अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति गलत है तो वहाँ चाहे आपको कितना भी लाभ है उस संगत को छोड़ दो, वरना एक ना एक दिन वह भी आपको भी नष्ट कर देगी और स्वयं परम ब्रह्म भी आपसे दूर हो जाएगा। ये इस चीज़ का प्रमाण है, ये कथा इस चीज़ का प्रमाण है कि जब विदुर जी ने इनकी कौरवों की संगति छोड़ दी, धृतराष्ट्र को कह दिया कि मैं अपना मंत्री पद त्याग रहा हूँ, और त्याग करके जब वे भगवान की रथ यात्रा को देखने के लिए राज्य में पहुँचे, भीड़ में पहुँचे, इधर भगवान जब कौरवों के यहाँ जाने लगे तो दुर्योधन भगवान का स्वागत करने के लिए पहुँचा। अब विदुर जी भीड़ के अंदर एक साधारण व्यक्ति बन करके खड़े होकर के देख रहे हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है। अटारियों पर खड़ी होकर के स्त्रियां देख रही हैं और दूर से तिरछी नज़र से भगवान ने विदुर जी के ऊपर नज़र डाल दी। जो लोग ये भीड़ में रहते हैं या थोड़े से कष्ट में रहते हैं, देखो विदुर जी ने अपना मंत्री पद त्याग दिया। अगर ये सीख है, आप और हमारे ऊपर जब कष्ट आ जाते हैं या किसी की नौकरी चली जाती है तो क्या कहते हैं, समय खराब चल रहा है। इधर विदुर जी की तो नौकरी चली गई, मंत्री पद त्याग दियो, लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि इसने मेरे लिए, सत्य की राह के लिए, धर्म की राह के लिए
नौकरी छोड़ दी, मंत्री पद त्याग दिया। भगवान ने उन पर नजर डाली। ये हमारे और आपके लिए सीख है कि हम धन के चक्कर में आकर के अधर्म की ओर जब बढ़ देते हैं तो ना तो हमें धन ही मिलता है, ना परमेश्वर ही मिलता है। और जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति होती है, मायापति हमें मिल जाता है। तो मायापति जब मिल जाएगा तो माया तो पीछे पीछे आ ही जाएगी महाराज। मंत्री पद त्यागने के पश्चात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इधर दुर्योधन देख रहा है कि कृष्ण की नजर, कान्हा की नजर कहीं और है, मुझ पर ध्यान नहीं है उसका। तो कहने लगे कन्हैया आओ, महल में चलते हैं, आपके लिए मैंने 56 भोग लगाए हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन की तैयारी करवाई है, आप पधारो, भोजन इंतजार कर रहा है। तो भगवान कहने लगे कि देखो दुर्योधन, मैं यहाँ शांति दूत बन के आया हूँ, समझ जाओ, पांडवों को उनका स्थान दे दो, उन्हें उनका हिस्सा दे दो शांति पूर्वक, वो तुम्हारे भाई ही तो हैं। भगवान स्वयं समझा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण आपको और हमको, इस समाज को क्या मिलेगा? आज के समय में, कलयुग में, भाई भाई का दुश्मन है। जिस घर के अंदर भाई भाई की नहीं बनती, उस घर का नाश होने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये ध्यान रखना। जो सत्कर्म की ओर है उसके साथ ठाकुर जी हमेशा खड़े हैं, लेकिन जो भाई होकर भाई को धोखा दे, उसके वंश का नाश होना निश्चित हो जाता है, जैसे कौरवों का हुआ। तो भाई के साथ गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। कभी उसके प्रति हृदय के अंदर ये भावना ना हो कि मैं इसका हिस्सा मार लूं, या मेरी वजह से इसको कष्ट पहुंचे, या इस नीचे दिखे। हमेशा कंधे से कंधा मिला करके बराबर, वही परिवार है। और भगवान स्वयं इस बात को समझा रहे हैं कौरवों को कि मान जाओ, समझ जाओ। तो कौरव कहने लगे, दुर्योधन कहने लगा कि कान्हा छोड़ो इन सब राजनीति बातों को, चलो आओ भोजन करते हैं। तो देखो कितना अच्छा प्रमाण दिया भगवान ने। जिस भाई के हृदय में भाई के प्रति दुर्भाव है, भगवान उसके यहाँ भोजन तक करने नहीं गए। तो आपको और हमको क्या लगता है, हम अपने भाई के प्रति दुर्भाव रख करके भगवान को भोग लगाएंगे और वो पालेंगे? कथाओं को देखने से, टीवी पर देखने से या सुनने से मतलब नहीं है, उसकी गहराई को समझो कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। महाभारत हजारों बार आपने देखी होगी, लेकिन इस बात पर गौर जरूर करना था सबको। सभी को ये सीखने वाली चीज है कि ये देख लेते हम, दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया भगवान ने, कौरवों के यहाँ गए नहीं, लेकिन क्यों नहीं गए इस पर ध्यान नहीं दिया, खाली सुना, देखा और छोड़ दिया। कि उसके हृदय में अपने ही भाई पांडवों के प्रति दुर्भाव था, इसलिए भगवान ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तो आपके हमारे 56 भोग क्या ग्रहण करेंगे महाराज? भगवान ने कहा कि देखो, भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है। या तो मनुष्य को भूख हो तब भोजन किया जाता है, और या मनुष्य को पहले निमंत्रण मिला हो तब भोजन किया जाता है। तो भूख की तो बात ऐसी है कि मुझे अभी भूख है नहीं, भगवान ने मना कर दिया, कहने लगे मुझे अभी भूख नहीं है। और रही बात निमंत्रण की, तो बात ऐसी है मित्र कि मुझे निमंत्रण पहले विदुर जी के यहाँ से आ चुका है, उनके यहाँ से निमंत्रण है, काका ने, काकी जी ने मुझे भोजन पर बुलाया है, तो मैं वहाँ पहले भोजन करूँगा। ये देखो भगवान ने सीख दी है कि धर्म के रास्ते पर चलने पर उसकी नौकरी चले गई, निमंत्रण नहीं दिया। आप और हम बुला बुला के थक जाते हैं, पुकार पुकार के थक जाते हैं, नहीं आते। लेकिन यहाँ भगवान प्रमाण दे रहे हैं कि विदुर जी को पता भी नहीं है, उन्होंने भगवान से कुछ कहा भी नहीं, और भगवान राज्य के बीच खड़े होकर के कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। भगवान भक्त को कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, बुलाया नहीं है। ये भक्ति का और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रमाण है स्वयं विदुर जी।
कि उन्होंने धर्म के रास्ते को अपनाते हुए अपना पद त्याग दिया, मंत्री पद से हट गए, और उसका फल क्या दिया? भगवान ने स्वयं कृष्ण परम ब्रह्म चलकर आज उनकी कुटिया पर आ रहा है। ये भक्ति का प्रमाण है। आप और हम जो धन के पीछे, नौकरी के पीछे, इधर उधर के पीछे भागते रहते हैं, ये उसके लिए सीख है। अब जैसे ही ये बात विदुर जी ने सुनी कि अरे कन्हैया ये क्या कह रहा है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कोई निमंत्रण दिया ही नहीं, लेकिन अगर कन्हैया कह रहा है तो ये तो छलिया है, ये जरूर मेरे घर आएगा, कुछ ना कुछ राज है। जैसे ही बात सुनी तुरंत विदुर जी घर की ओर दौड़े। मैं जा करके तैयारी करता हूँ, कन्हैया ने बोला है भरी सभा में कि मैं काका के घर जाऊँगा, तो वो आ रहा होगा। वो फटाफट भाग के दौड़े और जा करके, पर उन्हें याद आया कि घर के अंदर तो कुछ खाने कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री पद तो त्याग चुके हैं। अब उनकी पहले जैसी अवस्था नहीं रही कि उस समय पर जब मंत्री पद होता है तो घर में सब चीज़ से, धन धान्य से भरपूर रहता है, लेकिन अब तो वो साधारण श्रेणी में है, तो घर में पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। तो सोचने लगे मैं कान्हा को क्या खिलाऊंगा। तो वे बाजार की ओर गए कि कान्हा के लिए कुछ फल, मिठाई या अन्य कुछ व्यंजन में लेकर के पहुंचता हूँ। विदुर जी बाजार की ओर चले गए। बड़ी सुंदर और भावात्मक ये लीला भगवान करने जा रहे हैं। ये सीख हमारी माताओं के लिए है, ये सीख घर की लक्ष्मी के लिए है। क्या आज भगवान अपने काका के द्वार पर पहुंचे, विदुर जी के द्वार पर पहुंचे। विदुर जी को जानकारी नहीं है कि पीछे से कृष्ण कुटिया पर पहुंच गए हैं। भगवान ने जैसे ही आहट की कि काका, काकी, मैं आ गया हूं, इधर विदुरानी ने जैसे ही कृष्ण की आवाज सुनी तुरंत अपनी सुध बुध भूल गईं। वे स्नान कर रही थीं, शरीर सिर्फ एक सूती कपड़े से लिपटा हुआ था। उन्हें ये होश नहीं है कि मैं किस अवस्था में हूँ, स्नान की मैं हूँ, कैसी हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण की आवाज़ सुनी तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ करके एकदम बाहर देखा तो कृष्ण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, परम ब्रह्म दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उनके शब्द अथल विथल हो गए, अपनी सुध बुध भूल गई। अरे कन्हैया, तुम आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये विदुर जी की भक्ति का प्रभाव है कि परम ब्रह्म चल करके उनके द्वार पर आज आया है। तुरंत भगवान को अंदर लेकर गई, कहने लगी तुम अचानक आए, तुमने बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी, कहाँ बैठा हूँ, क्या करूँ, अस्त व्यस्त हो गया सब। पटला बैठाया, पटला लिया, लेकिन पटला सीधा बैठ रखना था, उल्टा रख दिया, और भगवान ने कुछ कहा भी नहीं। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। आप और हम जो स्वर्ण के सिंहासन बनाते हैं, अन्य रत्न जड़ित सिंहासन बनाते हैं, वो बिना भाव के अधूरे हैं। जब तक आपका उसके अंदर भाव नहीं होगा, जब तक कोई सिंहासन, कोई धन या अन्य कोई व्यंजन या वस्तु, कोई किसी चीज का महत्व नहीं रहता है। भाव होना जरूरी है। आज उल्टे पटले पर भगवान परम ब्रह्म बैठा हुआ है, जो इस ब्रह्मांड में मखमले सिंहासनों पर बैठता है, फूलों पर, पुष्पों पर विराजते हैं, इस ब्रह्मांड के ऊपर विराजते हैं, वो उल्टे पटले पर बैठा हुआ है। सोचो उस कुटिया का कितना बड़ा सौभाग्य होगा जिसमें स्वयं परम ब्रह्म चलकर आया और उल्टे पटले पर बैठा हुआ है। अब विदुरानी जी कहने लगी कि अरे कन्हैया, तुम अचानक आ गए, क्या खिलाऊं तुम्हें, क्या करूं? तो फटाफट घर में गई, जा करके कदली उठा करके लाई। कदली जानते हो किसे कहते हैं? किस किस को जानकारी है कदली की? बोलिए। जो केले होते हैं, कच्चे केले, वो कदली कहा जाता है। कई बार माताएं सब्जी भी बनाती हैं उसकी। तो अब विदुरानी जी
केले लेकर के आई, आकर के प्रेम में इतने विहल हैं, कृष्ण को इस प्रकार निहार रही हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि मैं कृष्ण को क्या परोस रही हूँ। उन्होंने केला छीला और छिलका कृष्ण के आगे रख दिया और केला साइड में फेंक दिया। भगवान को छिलके खिला रही हैं। ये विदुरानी जी का प्रेम है, एक भक्त का प्रेम है कि वो ये भूल गया कि मैंने कृष्ण को क्या परोसा। सोचने की बात यह है। और भगवान उस केले के छिलके को बड़े प्रेम से पा रहे हैं। जो परम ब्रह्म 56 भोग ग्रहण करता है, अलग अलग व्यंजन ग्रहण करते हैं, आज वो केले के छिलके खा रहे हैं, केले भी नहीं खा रहे। इधर विदुर जी भागते दौड़ते हुए पहुंचे। अजी सुनती हो, कन्हैया ने सभा में कहा है कि वो हमारे घर आएंगे, फटाफट तैयारी करो, ये करो वो करो। तो विदुरानी जी कहने लगी कि संतुलन बनाए रखें दिमाग का। कन्हैया आ चुको है और वो भीतर बैठो और प्रसाद पा रहो है। अब सोच करके देखो, वो संतुलन बनाने की कौन कह रही है जिनका स्वयं का संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें यूं ही ना पता हो कि केला खवा रही हैं कि छिलका खवा रही हैं, और विदुर जी कह रहे संतुलन बनाए रखो। अब वो कहने कन्हैया आ गए हो, भीतर घुसे। कुटिया में जब भीतर जाके देखा तो देख करके अचरज में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। परम ब्रह्म कृष्ण केले के छिलके खा रहा है। अरे सुनती हो, ये क्या अपराध कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है। जिसको व्यंजन देने चाहिए, जिसको इतनी व्यवस्थाओं में जो रहता है, उसे तुम केले के छिलके खिला रही हो। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। विदुरानी जी कहने लगी मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, केले एक साइड पड़े हैं और कृष्ण को मैं छिलके खिला रही हूँ। क्षमा करना कन्हैया, मैं तुम्हें निहारने में इतनी व्यस्त हो गई। देखो इसे कहते हैं निहारना। आप और हम जब मंदिर में जाते हैं, बरसाना पहुँचते हैं या वृंदावन पहुँचते हैं, तो हमारा एक ही मोटिव होता है, क्या कि हम जाएं फटाफट और अच्छी सी तस्वीर ले लें, अच्छी सी फोटो ले लें, जाते हम स्टेटस पे लगा दें, पता लगे 4 जने ने कि हम गए भैया मथुरा वृंदावन बरसाने। ये मोटिव लेकर के लोग जो है ब्रजमंडल की नगरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को इस प्रकार निहारो कि अपनी सुध बुध भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपनी व्यवस्थाओं को भूल जाओ। इस प्रकार अपने इष्ट को, परम ब्रह्म को, श्री जी को निहारना चाहिए। आधे लोगों को तो ये जानकारी नहीं होती कि हम दर्शन करके आए हैं तो ठाकुर जी ने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सी पोशाक पहनी है। कई बार हम कहीं से पूछ लें, जैसे मंदिर पे आवे भक्तगण कि हाँ भैया साइड में कौन सी पोशाक पहनी है ठाकुर जी को। अब उनकी पीठ है रही है, उन्हें पता ही ना, आध घंटा थे वहाँ ठाड़ों पे देख करके, तो क्या फायदा। तो ऐसा ना होना चाहिए। तो ये प्रेम आज भगवान अपने भक्त के घर बैठ करके भक्त के ऊपर प्रेम लुटा रहे हैं। भगवान विदुरानी जी के हाथ से छिलके खा रहे हैं और विदुर जी कह रहे हैं कन्हैया क्षमा करना, नादान है, बालक बुद्धि है, उसे पता नहीं है। और कहने लगे काका सत्य बताऊं मैं आज आपको, कि सत्य ये है कि जो 56 भोग लगाते हैं ना, उन 56 भोगों में मुझे वो स्वाद नहीं आया आज तक जो मुझे ये केले के छिलके खाने में आया है। क्यों? क्योंकि उन व्यंजनों के अंदर ये जो सांसारिक लोग हैं, ये जो भोग अर्पण करते हैं, इनमें कामना का विष मिला होता है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को जब कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं कि प्रभु ये छोटी सी भेंट हमारा ये काम कर देना। ये डील होती है। उसको जब अर्पण करो तो अपनी इच्छाएं मत रखो कुछ भी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मेरा हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। जब भगवान इधर लीला पूरी करके वापस द्वारका की ओर गए तो विदुर जी की याद आने लगी उनको
और उद्धव को कहा, उद्धव आप जाओ विदुर जी से मिलन करो। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो थोड़े से ज्ञान को महत्वता देते हैं। उद्धव जी ज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य हैं ना, तो भगवान चाहते हैं कि इनको भी प्रेम की अनुभूति हो, इनको भी परम ज्ञान की अनुभूति हो। तो वृंदावन के अंदर उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ। मिलन होने के पश्चात उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय मुनि से मिलने को कहा। जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, कहने लगे कि मनुष्य के सुख के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कि मनुष्य अपने वास्तविक सुख को पहचाने कि सुख क्या है। आपकी और हमारी नज़रों में सुख ये है कि एसी लगा हो, अच्छा घर बना हो या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हों, लेकिन ये सुख नहीं है, ये दुख है। क्यों? क्योंकि हम इन व्यवस्थाओं में बैठे रहेंगे, बैठे बैठे फिर शरीर खराब हो जाएगा, ये शरीर में अनेकों प्रकार के रोग प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद कहने लगे कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इन सांसारिक माया से परे होना पड़ेगा। जैसे कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं कथाओं के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, तो हम किसी से ये प्रश्न नहीं करते या हम किसी को ये नहीं कहते कि हमें ये व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए ना। जहाँ है जैसा है ठीक है, बात खत्म। अभी कुछ लोगों को हम देखते हैं कि मथुरा वृंदावन बरसाने आते हैं, तो आने से 2 दिन 4-6 दिन पहले कॉल करें, महाराज जी रूम मिल जाएगा का, महाराज जी रुकवे की व्यवस्था आता है का। एक चीज़ आप सोच कर देखिए कि आप कहाँ व्यवस्था मांग रहे हो। जो परम ब्रह्म ईश्वर संसार को चलाने वाला, जहाँ जिस भूमि पर मिट्टी में खेला जिसने मिट्टी ग्रहण करी, अर्ध वस्त्रों में जो रहे, खाली पीताम्बरी में, वहाँ हम और आप एसी कमरे की चेष्टा करते हैं, मांग करते हैं व्यवस्थाओं के वशीभूत होकर के। ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ क्या है कि आने से पहले जिस भी भक्त से आप जुड़े हो, जिस भी ब्रजवासी से आप जुड़े हो, कॉल किया कि हम इस दिन आएंगे, आपके पास समय है, कृपया कर हमें समय दें और हमें उस ज्ञान की अनुभूति कराएं, हमें उस ब्रजमंडल की लीलाओं का दर्शन कराएं, हमें उन संतों से भेंट करवाएं जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं, जो ईश्वर की अनुभूति कर चुके हैं। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। किसी भी संत से मिलें, किसी भी भक्त से मिलें या किसी आचार्य से मिलें, तो ये प्रश्न ना हो कि हमारा ये काम, ये बिजनेस या ये सब सांसारिक चीज़ें हैं। एक ही प्रश्न हो कि मुझे भक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, इस माया जाल से मैं कब छूटूंगा, परम ब्रह्म की प्राप्ति कब होगी। क्योंकि ये माया जो है आज है, कल नहीं है। इसलिए प्रश्न ऐसे करो जो जीवन भर आपके साथ रहें। भक्ति कैसे मिले? कहने लगे कि प्रभु सृष्टि की रचना किसने की? परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो कहने लगे सुखदेव जी कि भगवान विष्णु की नाभि से, देखो जिनके दिमाग में सवाल रहता है कि सृष्टि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बनी, उनके लिए एक कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रागट्य हुआ। कमल से स्वयं ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्रागट किया कि भ्रगुटी से रुद्रावतार हुआ, 10 पुत्र हुए। उन 10 में अंत में भगवान ने मनु और शतरूपा का प्रागट्य किया। अब देखो कुछ इसके अंदर भी एक सीख है इस सृष्टि को बनाने में भी, क्या कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ
इस विडंबना में रहते हैं कि सन्यास से भगवान मिल जाएंगे, कि हम सन्यास ले लें, ब्रह्मचर्य कर लें, ये कर लें, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये हो जाए। नहीं, अगर सिर्फ सन्यास लेने से भगवान मिलते तो भगवान नारद जी पर ही आगे लीला को रोक देते, या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पे ही लीला को रोक देते, आगे मनु और शत्रुपा क्यों बनाते। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैं तो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि और आगे बढ़ो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए, उन्होंने भी कहा कि हम भी भजन ही करेंगे, गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो भैया, ये तो भजन वाले हैं। फिर मनु और शत्रुपा को बनाया। मनु पृथ्वी ढूंढने लगे कि पृथ्वी कहाँ है जिस पर आगे की लीला होगी। अब इस लीला को सार्थक करने के लिए भगवान कश्यप महाराज अपनी पत्नी के साथ सायंकाल में, जिसे आप और हम कहते हैं गोधूली बेला, संध्या का समय, वहाँ उन्होंने संबंध बनाया। देखो, ये सब क्रियाएं होती हैं जीवन की सीखने के लिए। हर चीज़ अपने समय समय पर उचित लगती है। दिन का समय हमारा पूजा पाठ, अन्य शिक्षा का या अन्य क्रियाओं का है। रात्रि का समय आगे संबंध का होता है। लेकिन इन्होंने क्या गलती करी, संध्या के समय इन्होंने संबंध बनाया, बुद्धि विकृत हुई और उन्हें कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि इस संबंध से जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो दुष्ट होंगे। तो ये सीख है, दिनचर्या को बदलो। दिन के अंदर संबंध बने हुए उसमें दुष्ट पुत्र की या दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि दिन ये जो है, इसमें आपको शिक्षा का समय दिया गया है, भक्ति का समय दिया गया है, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, आय के लिए आपको समय दिया गया है। ये सब चीज़ें रात्रि के समय। तो अब उनको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के पश्चात जब दिति माता ने क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया, कश्यप जी ने वरदान दिया। कहने लगे ठीक है, दुष्ट तो वो होंगे लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, इतना मैं वरदान दे सकता हूँ। कश्यप जी ने वरदान दे दिया। अगले जन्म में दोनों जय और विजय बने। जब वैकुंठ धाम पर भगवान के पार्षद के रूप में वो प्रकट हुए तो वहाँ पर सनक सनंदन सनातन कुमार भगवान के दर्शन के लिए जब वहाँ पहुँचे, उनको कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, दर्शन कराओ। तो वो दोनों जय विजय अपने अहंकार में कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। और भगवान के द्वार भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो मना कर दिया तो उनको सनातन सनत कुमार ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें जिस पद पर इतना घमंड है, जाओ, ये पद तुमसे छिन जाएगा। तो पद छिनने के पश्चात, श्राप लगने के पश्चात, दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में उनका अगला अवतार हुआ। पृथ्वी जल में डूबी। जल में डूबने के पश्चात भगवान ने वाराह अवतार लिया। वाराह अवतार लेकर के भगवान पृथ्वी को जल से निकाल कर लाए और हिरण्याक्ष का वध किया, मुक्ति दिलाई। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं कर्दम ऋषि। अब देखो, ये बहुत ही गहरी और प्रेममय लीला भगवान यहाँ समझाने जा रहे हैं, सुखदेव जी समझाने जा रहे हैं। एक कर्दम ऋषि एक ऐसे ऋषि हुए हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तप करता है तो वो तप किस लिए करेगा? कोई व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ तप करता है तो वो किस लिए करेगा? प्रभु को पाने के लिए। लेकिन इधर कर्दम ऋषि विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं कि बहू मिल जाए। ये भी एक ऐसे संत हुए हैं, लगाओ। तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात सभी देवताओं में हलचल मच गई कि विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान आए, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। अब विडंबना देखिए कि इधर कर्दम ऋषि खड़े हुए हैं, इधर भगवान खड़े हुए हैं और कहने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो। अब कर्दम ऋषि अचरज में पड़ गए
कि भगवान से कैसे कहूँ कि मैंने विवाह के लिए तपस्या करी है। अब तक तो ज्ञान चक्षु बंद थे, लेकिन जब भगवान की ईश्वर की प्राप्ति हुई तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य ऐसा कर लेते हैं कि करने के बाद हमें खुद को शर्म आने लग जाती है। तो आज कर्दम ऋषि उसी अवस्था पर खड़े हुए हैं। भगवान की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन अब भगवान पूछ रहे हैं क्या चाहिए। भगवान को पता है, लेकिन जानबूझ कर पूछ रहे हैं कि इनके मुंह से सुनूं मैं कि क्या चाहिए। अब कैसे कहें कि मुझे बहू चाहिए। तो भगवान कहने लगे, कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहा था। झूठ बोलने लगे। तो उन्होंने कहा सच में दर्शन के लिए कर रहे थे कि हाँ, कि चलो ठीक है, दर्शन के लिए कर रहे थे तो दर्शन हो गए, अच्छी बात है। और भगवान ने बात घुमाई, कहने लगे कि मैं तो वैसे आपको सत्य बताऊं, मैं तो विवाह के लिए आया था कि चलो विवाह का संबंध लेकर आया, आपको दर्शन भी दे जाऊंगा और विवाह का संबंध। लेकिन आपकी तो मन में इच्छा ऐसी कोई है नहीं, आप तो तपस्वी हो, आप तो इतने उच्च कोटि के भक्त हो, तो आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो ऐसा करके भगवान उन्हीं को शर्मसार करने लगे। तो तुरंत चरणों में गिर गए कर्दम ऋषि और क्षमा याचना मांगने लगे। कहने लगे प्रभु क्षमा करना, मैं अपने मार्ग से भटक गया था, मैंने झूठ बोला, क्षमा करना प्रभु। कहने लगे कि देखो मेरे जितनी संतान है, मैं मानता हूँ कई बार दिमाग भटक जाता है, अपनी राह से आप भटक जाते हो, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये हमारी और आपकी गलतफहमी है। देखो ऐसा होता है, एक भक्तगण थे, उनके मन में ये शंका थी कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं है। एक दिन मंदिर में पहुंचे और पहुंच करके भगवान से कहने लगे कि अगर तुमने मुझे जल्द ही कोई संकेत नहीं दिया कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, तो मैं पूजा पाठ करना बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें मानूंगा ही नहीं। तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया, संकेत दिया कि कल जब तुम जमुना के तट पर जाओगे तो वहां अपने चरणों की छाप को देखना। जैसे हम चलते हैं तो रेत में चलेंगे तो पैर के निशान आएंगे, तो निशान आने पर एक व्यक्ति चल रहा है तो दो पैर दिखाई देंगे। अब वो भक्त यमुना के तट पर चल रहे थे, सुबह की सैर कर रहे थे, तो उनके पैरों पर दो पैर की बजाय चार पैर दिखाई दे रहे थे। बगल में तो कोई था नहीं, लेकिन भगवान चल रहे थे। तो भगवान मतलब हमारे साथ हैं, उनको संकेत दिया। जब तक सुख था, जब तक ये संकेत आते रहे। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, जीवन में दुख आने लग गया। जब दुख आने लग गया तो वो पैर गायब हो गए जो निशान आ रहे थे। अब वो अचरज में पड़ गए, दौड़कर सीधा मंदिर में गए, जाकर के भगवान को अनाप शनाप कहने लगे कि तुम तो मायावी हो, कलयुगी हो, तुम कोई ईश्वर नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब इस संसार में जब मेरे पास धन था, सुख था, तो जैसे मेरे अन्य रिश्तेदार मेरे साथ खड़े रहते थे, हर चीज में मुझे पूछते थे, उसी प्रकार आप भी मेरे साथ थे। और जब सुख चला गया, दुख आ गया जीवन में, तो रिश्तेदार चले गए छोड़ करके। कई बार ऐसा हो जाता है, और आजकल तो सभी के साथ हो रहा है। धन है तो सब अपने हैं, नहीं है तो कोई अपना नहीं है। तो ऐसे ही वो भगवान को कहने लगे कि जब धन गया तो सब रिश्तेदार गए और तुम भी चले गए, तुम ईश्वर नहीं हो। जब इतनी बात भगवान ने सुनी तो कहने लगे कि कुछ समय प्रतीक्षा करो। तो उनको सांत्वना मिली, सांत्वना लेकर के वो चले गए। और कुछ समय बाद जब सुख आया तो सारे रिश्तेदार आ गए। जब सारे रिश्तेदार आ गए तो वो पैर भी आ गए, निशान भी आ गए ठाकुर जी के। अब कहने लगे अब तो मुझे तुमने पक्का कंफर्म करा दिया कि तुम कोई मायावी हो, तुम ईश्वर हो ही नहीं, आज से पूजा पाठ बंद। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि तुझे कैसे पता कि मैं तेरे साथ नहीं था? तूने ये कैसे मान लिया? तूने गौर किया कि क्या वो पैर के निशान तेरे ही थे? कि जब आप कष्ट में थे तो आपको मैंने गोद में उठा रखा था, और जब तुम मेरी गोद में चल रहे थे तो तुम्हारे पैर के निशान कैसे आ जाएंगे? इस बात का जवाब दो।
सुख में 4 थे, दुख में 2 हो गए। तो तुम इस बात को कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तुमको तो मैंने गोदी में ले रखा था। बस यही दृष्टि का फर्क पड़ जाता है। हम सोच लेते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ईश्वर सर्वस्व 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। इतना फर्क है हमारी दृष्टि का। ये हमारी छोटी सोच होती है कि जीवन में जरा सा कष्ट आने पर हम ईश्वर पर लालछन लगाने लग जाते हैं। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। मैं अपने भक्तों को मुसीबत में अपने गले से लगा कर रखता हूं, हृदय से लगा कर रखता हूं, अपनी गोद में बैठा कर रखता हूं। तो भगवान ने ये लीला दर्शाई अपने भक्त के लिए। जब कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात उनकी जो पत्नी थी स्वयंभू मनु की पुत्री थी 3, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियावर्त और उत्तानपाद। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ स्वयंभू मनु स्वयंभू की पुत्री से देवहूति के साथ। विवाह के बाद जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर के दर्शन जब हो गए, ईश्वर के दर्शन होने के बाद तो अच्छों को ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ईश्वर ने दर्शन दिए, मैंने विवाह के लिए तप किया था, तो इसी कारण से, तुम्हारे कारण से ही सही मुझे भगवान ने दर्शन दिए, तो मैं अब तप करूँगा। विवाह के बाद वो तप पे बैठ गए। 40 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने तप किया। इधर देखो पत्नी की परीक्षा। जिसका नवयुवा विवाह हुआ हो और उसका पति 40 वर्षों के लिए कहीं चला जाए तो क्या वो पत्नी रुकेगी? आज के तारीख में पता लगो कि दुल्हन लेके घर आए तो दुल्हन तो भीतर चली गई और पति देव बैठ गए जंगल में जाके। तो आज के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतना इंतजार करे। लेकिन देवहूति जी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए पति की सेवा करी। रोज पति को नहलाना धुलाना, उनके ऊपर से रज को हटाना, श्रृंगार करना, जो उनका नित्य क्रम था, सारे काम उन्होंने किए। आगे जब 40 वर्षों के बाद 40 वर्षों के बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई, पूरी होने के पश्चात जब उनके नेत्र खुले तो सामने देखा एक वृद्ध महिला थोड़ी सी आयु में बैठी हुई है, क्योंकि 40 वर्षों का समय काफ़ी हो जाता है। तो देख करके कहने लगे कि देवी जी आप कौन हो? अपनी पत्नी तो ही कह रहे हैं देवी जी कौन हो, पहचान नहीं पाए। तो देवहूति जी कहने लगी अरे प्राणनाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, भूल गए 40 वर्षन में, कैसी विडंबना है देखो। तो कहने लगे आपको याद है कुछ समय पहले, इतने वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था, आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई थी, पत्नी याद दिला रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कि हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो अपने तप के बल पर उन्होंने क्या किया कि देखो आपने भी पूरा जीवन पति की सेवा करी, उसका फल ये दिया कि अपने तप के बल पर दोनों ही युवावस्था में आ गए। देवहूति जी को भी युवावस्था ला दी और खुद भी युवावस्था में आ गए। युवावस्था में आने के पश्चात 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। पहली हुई कला, कला का विवाह हुआ मारीची जी के साथ। दूसरी हुई अनुसुईया जी, जिन्हें आप सभी जानते हो, उनका विवाह हुआ अत्रि जी के साथ। तीसरी पुत्री हुई श्रद्धा, जिनका अंगिरा ऋषि के साथ विवाह हुआ। हिवरभू कन्या हुई, जिनका पुलस्त्य ऋषि के साथ विवाह हुआ। तीसरी हुई गति, जिनका पुलहा के साथ विवाह हुआ। छठी हुई क्रिया का विवाह हुआ क्रतु के साथ। फिर हुई ख्याति का विवाह हुआ भृगु के साथ। फिर हुई अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ। 9वीं हुई शांति का विवाह हुआ अथर्वा के साथ। अंत में 10वें हुए पुत्र, जिनका नाम हुआ भगवान कपिल। बोली कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान स्वयं भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार कहे जाते हैं। अब जब
कर्दम ऋषि को भगवान के दर्शन हो गए थे। इधर देवहूति जी के गर्भ से ही भगवान ने जन्म ले लिया कपिल मुनि बन करके। जब उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये पुत्र भगवान स्वयं मेरे रूप में आए हैं, इन्होंने ही मेरे पुत्र का रूप धारण किया है, धारण करके, और एक दिन जब थोड़े से समझ युवावस्था में आ गए भगवान, तो भगवान को एक आसन पर बैठा करके भगवान की स्तुति करने लगी। त्वमतवा गता हम शरणं शरणं स्वाभृतं संसार तरो कुठारम जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कि हे भगवान, मेरा सद्मार्ग करें, मुझे राह दिखाएं, जिस राह से मैं भटक चुकी हूँ उस राह का रास्ता मुझे दिखाएं, मुझे चरणों में लगाएं। तो भगवान नाटक करने लगे, लीला करने लगे कि अरे मैया क्या कह रही है, मैं तो तेरो पुत्र हूँ, मैं कोई भगवान ना हूँ। कहने लगी कि नहीं, मैं पहचानती हूँ, आप स्वयं परम ब्रह्म हैं और मेरे पुत्र के रूप में आकर के मेरे कुल का आप उद्धार करने आए हैं। आप मेरे कुल को अपने चरणों में लगाने के लिए आए हैं, इस कुटिया को पवित्र करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप चिंतन करें, भगवान का जितना चिंतन करोगे उतनी जल्दी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस 84 लाख की योनि की से आप निकल जाओगे, इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने उनको आदेश दिया, कहने लगे देह से लगाव मत करो। ये जो देह से लगाव होता है ना, ये बड़ा नुकसानदायक होता है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया, कुछ लोगों को आपने देखा होगा संसार में रह करके कि हमने ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। अब आपको मैं अपने ब्रज के भाव से बताऊं कि त्याग किसे कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में ये भावना है कि हमें धरती पर कोई चादर मिल जाए बैठने के लिए, या विश्राम करनी है, हमें कुछ नहीं मिले तो उसको झाड़ करके बैठ गए। क्यों बैठ गए? हम वहाँ बैठे तो क्यों झाड़ा हमने, उस जगह की सफाई क्यों करी हमने? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पर मिट्टी ना लग जाए। तो ये शरीर से लगाव ही तो है, त्याग कहाँ करा है बताओ? बैठ रहे हैं तो हमने आसन बिछा लिया और हमने त्याग दिया, हमने महल अपना। जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ में आसन चाहिए। दुनिया को समझा रहे हैं हमने ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। तो कहाँ त्याग दिया? इस शरीर से जब तक हम सफाई की भी चेष्टा रखते हैं, हमारे मन के अंदर ये भावना रहती है कि हमारे शरीर पर जरा सा धूल ना लग जाए, कण ना लग जाए, जब तक हम त्यागी नहीं कहला सकते। ध्यान रखना। पुराने किसी भी ऋषि मुनि को उनका चरित्र आप उठ करके पढ़ लो, उनकी जानकारी लेना। उनके जब तप के लिए बैठते थे तो शरीर पर दीमक चढ़ जाती थी। इसे कहते हैं त्याग। हम भजन करने बैठ जाएं और न आंधी तूफान सो आ जाए तो खिड़की बंद करो, पहले घर में मिट्टी आ जाएगी। तो कहाँ है तुम्हारा ध्यान ईश्वर की तरफ बताओ? त्याग थोड़ी है ये। त्याग तो वो है कि मैं जैसा भी हूँ, कुछ भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे तू ही चाहिए, खिड़की पे ध्यान ना हो, वो त्याग है। कहने लगे मुक्ति और भक्ति, मैं किसी भक्त को इन दोनों में से एक ही देता हूं। चाहे कोई मुझसे मुक्ति मांग ले और चाहे कोई मुझसे भक्ति मांग ले। अब मुक्ति और भक्ति में फर्क क्या है? मुक्ति मिलने के पश्चात आप भगवान में लीन हो जाओगे, ये जो चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति मांग ली तो उस भक्ति के जरिए आप उसे छू भी सकते हो, उसकी सेवा भी कर सकते हो, उसकी आराधना कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, बातें कर सकते हो। अब बताओ, मुक्ति पा करके एक सोने के सिंहासन पे तुम्हें बैठा दिया जाए, उसमें आनंद आएगा? या सभी के साथ हंस मिल के घुल मिल के बातें करोगे उसमें आनंद आएगा?
अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे सोने के सिंहासन पर बैठा रहे तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई ज़्यादा बड़े पद पे होता है तो हम उससे बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अपना स्वभाव ऐसा रखो कि सबके साथ घुल मिल जाए। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि या तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल करके आप इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। 84 का चक्कर, सेवा पूजा कर्म अच्छे बुरे सब से खत्म, एकदम अलग लीन। लेकिन अगर भक्त बने रहोगे तो मुझसे बातें भी करोगे, मैं तुम्हें दर्शन देने भी आऊँगा, मेरी सेवा भी मिलेगी। ये भक्त में और मुक्ति में फ़र्क होता है। बस मुक्ति पाने के लिए हम कहीं ना कहीं उससे दूर भी हो जाते हैं कई बार, ये फ़र्क है। फिर भगवान गर्भ के शिशु का वर्णन करने लगे कि एक माता जब गर्भ धारण करती है, ये आपके और हमारे लिए सीख है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। जब शिशु गर्भ के अंदर होता है तो माता ठंडा खाती है तो उसे ठंडा महसूस होता है, गर्म खाती है तो गर्म महसूस होता है, ज़्यादा तेज मिर्च खा लेते हैं तो वो भी उसे महसूस होता है। इस पेट के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उसे काटते हैं। 9 महीने तक वो तड़पता है बच्चा अंदर। अब जब तड़पता है तो वो एक ही आराधना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो ताकि मैं आकर के आपका भजन कर सकूं, इस 84 लाख योनि से निकल सकूं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो पिछले कर्म किए उस कर्म के कारण मुझे इस 84 लाख योनि में भटकना पड़ रहा है। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण, इस जीवन मरण के चक्र भी उसे निकाल करके इस गर्भ से मुझे निकाल करके एक मौका दो मेरे आराध्य, ताकि मैं इस जीवन को आपके भजन में, आपकी सेवा में, आपकी पूजा में पूर्णतः लगा सकूं और दोबारा मुझे इस गर्भ के अंदर ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं उस माया में खो जाते हैं। ये माया अपना प्रभाव डाल देती है और हम उस माया को चाहकर भी नहीं हटाते हैं, हटा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण रहता है इन संसार के बीच। कैसे प्रभाव डालती है? अभी कई बार हम देखते हैं कुछ भक्तगण हैं, जैसे कथाओं के लिए चर्चा चलती है, माता पिता हैं, माता पिता पूर्ण हो गए, पूर्ण होने के बाद हजारों के भंडारे चल रहे हैं 13वीं के नाम पर, लाखों लोग आ रहे हैं, न जाने कितना खर्च हो रहा है। लेकिन वही बूढ़े माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो वो रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं। जीते जी तो उनको एक रोटी दी नहीं, मरने के बाद 13वीं के नाम पर हम भंडारे चला रहे हैं उनके नाम के। तो क्या फायदा? उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रखवा रहे हैं, जिस कथा को आप सुन रहे हो। कई बार हम देखते कि माता पिता की तस्वीर हमने रख दी, उस पर फोटो चढ़ा दी और उनके नाम से कथा करवा रहे हैं। तो क्या इस फोटो पर हार चढ़ने का ही इंतजार था? जिस पैसे को आप उनके जाने के बाद खर्च कर रहे हो, कि जीते जी क्यों नहीं किया? जब वो साक्षात बैठे थे तभी उनको मुक्ति क्यों नहीं दिलाई? तो जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि माया अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ा रही है, माया अपना काम कर रही है, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इतना फर्क है बस। और ये पुत्र का कर्तव्य बनता है, किसी कारणवश अगर माता पिता के जीते जी गुरु ज्ञान की प्राप्ति ना हो पाई, परम ज्ञान की प्राप्ति ना हो पाई, उनको अगर हम भागवत जी ना सुना पाए, तो हम मृत्यु के बाद उनके नाम से करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले तक परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए वो एक अलग कारण है। लेकिन जो भक्त हैं, ब्रज मंडल से जुड़े हैं या धर्म से जुड़े हैं, उनके लिए ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं उनको बैठा करके सुनाओ। ये इंतजार मत करो कि कब फोटो उनकी दीवार पर लटके।
ये सीख है समाज के लिए। पितृ तो सबके तर ही जाएंगे। जब तक परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक उस पैसे का क्या फायदा। उस तत्व को समझो। ज्ञान, ये कथाएं आपको शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला रची है, हमारे आपके उद्धार के लिए लीला रची है। और जो पुत्र, जो संतान अपने माता पिता के लिए ये कार्य भी ना कर सके पूरे एक जीवन में, तो उसका होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। क्योंकि जीवन भर हम अपने लिए निकाल लेते हैं। इन 7 जन्मों में से एक जन्म, इस एक जन्म में से भी एक महीना, इस एक महीने से में भी एक हफ्ता, ये 7 दिवस हम अपने परम ज्ञान के लिए, माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए क्या हम नहीं निकाल सकते? मैक्सिमम एक मनुष्य की उम्र आज की तारीख में 50 तो है ही है, कुछ की तो अलग बात है, 50 तो नॉर्मल है। इन 50 सालों के अंदर क्या हम एक हफ्ता भी अपने घर वालों के लिए नहीं दे सकते? हम अपने इष्ट को नहीं दे सकते? पूर्वजों को नहीं दे सकते? श्री जी को या ठाकुर जी को नहीं दे सकते? बस इतने ज्ञान की कमी रहती है थोड़ी सी, बस। तो उस समय जीव जब गर्भ के अंदर होता है तो वह यही कहता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो। वो चेष्टा करता है कि मैं दोबारा इन अपराधों को नहीं करूंगा। क्या कह रहा है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। विष्णु कहे सुख संतन को सुख। शब्द को पहचानो, क्या कहा गया? सबसे पहले क्या कह रहा है? दीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो सोच रहा है कि इसके पास इतना धन है वो सुखी होगा। धन वाले को हम सुखी समझते हैं। लेकिन जिसके पास धन होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जेब में कुछ नहीं है तो हम सड़क पर भी कहीं भी पेड़ की छाया में सो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको पन्नी भर के सोना दे दूं, तो क्या आप कहीं सड़क पे या पेड़ के किनारे या खुले में सो सकते हो? नहीं सो सकते। तो धन वाले को कहाँ सुख है बताओ? 24 घंटे ये रहेगा कि कहीं डकैती ना पड़ जाए, कोई चोरी ना कर ले, तो धन वाला भी सुख नहीं है। इधर धन वाला कह रहा है, धनवान कहे राजा को सुख भारी। कर मेरे पास तो थोड़ा ही धन है, वो तो राजा है इतना बड़ा, वो तो सुखी होगा। राजा को रात भर नींद नहीं आती है कि कहीं मेरे राज्य पर कोई हमला ना कर दे। रात को पता लगे दूसरा राजा आया रहा, उसने सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। राजा कहे महाराजा सुखी। अब राजा ये सोचता है कि वो बड़ा राज्य, महाराजा जो है वो सुखी होगा, कई देशों का है। अब वो भी दुखी रहता है कि कहीं कोई ऐसा देश हमला ना कर दे, सब समाप्त हो जाए। इधर फिर महाराजा कह रहा है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, कि वो तो इंद्र है, उस इंद्र को इतना सुख होगा। लेकिन इंद्र भी परेशान है। अगर कोई 100 यज्ञ कर लेता है, अश्वमेघ यज्ञ, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है। पूर्णतः निष्ठा से अगर कोई 100 यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाती है। इंद्र भी परेशान रहता है। आपने देखा होगा कहीं ना कोई यज्ञ चल रहा है तो तुरंत, जैसे भी कुछ समय से वर्षा आ रही है, तो इंद्र देव भी तुरंत वर्षा कर दें, माहौल बिगाड़ दें, कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए। तो सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कह रहा है कि सहज हो सकता है कि ब्रह्मा को सुख हो। ब्रह्मा कहता है कि मैं तो खाली सृष्टि बनाता हूँ, मेरे अंडर में क्या है, पालनहार तो वही है, वो पालेगा नहीं तो मैं बनाता चला जाऊँगा, वो भूखे मरते चले जाएंगे, पालता तो वही है। तो वो पाल रहा है कि वो तो उसके पास तो अनंत है, सब कुछ है, परम ब्रह्म कहला रहा है, उसको तो सुख होगा। लेकिन इधर जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे भगवान विष्णु के पास, तो कह रहे कि सुख विष्णु को भारी, तो भगवान ने पूरी लीला ही पलट दी। भगवान ने लीला कैसे पलटी? भगवान कहने लगे कि संत कहे संतोष में सुख, बिन संतोष सारी दुनिया दुखारी। क्योंकि हम हमेशा अपने से बड़े को देखते हैं। उसके पास साइकिल है, मेरे पास भी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम कभी ये नहीं देखते कि अपने से नीचे कौन है। अगर आज हम साइकिल पर चल रहे हैं तो एक वो भी व्यक्ति है जो धूप में पैदल चल रहा है।
ये भगवान से हमेशा शुक्र किया करो, उनका ये कृपा है ठाकुर जी की, श्री जी की, कि आपको हमको देने वालों में रखा है, दरवाजे पे खड़े होकर के मांगने वालों में नहीं रखा। ये हमेशा उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। जो लोग हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं ना कि मुझे ये गाड़ी और वो गाड़ी और ये और वो, तो उस चीज को मत देखो। ये तो सब धन आएगा जाएगा, कोई संग नहीं ले जाएगा। उसको देखो कि भगवान ने मुझे, चाहे हम 1 रुपया दे रहे हैं, कि वो 1 रुपया देने की सामर्थ्य भगवान ने हमें बनाई। कभी भगवान ऐसा मत करना कि वो 1 रुपया लेने की नौबत हमें आ जाए। ऐसी अवस्था बनाए रखो, हमेशा ऊपर मत देखो कभी। तो भगवान कहने लगे, जब परीक्षित जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, हे प्रभु, एक प्रश्न मैंने सुना, एक प्रसंग मैंने कभी सुना था कि राजा दक्ष और महादेव का बैर हो गया था। वो बैर कैसे हुआ, कृपया कर मुझे उस संवाद के बारे में पूर्ण रूप से बताएं। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार दक्ष किसी देव सभा में गए और वहां जाकर के सभी भक्तगण उन्हें, सभी राजा, जो महाराजा वहाँ बैठे हुए थे, देवता वहाँ बैठे हुए थे, राजा दक्ष को सभी ने प्रणाम किया। लेकिन वहाँ पर महादेव विराजमान थे। तो महादेव को तो देवादि देव कहा जाता है, तो देवों के भी देव हैं। तो महादेव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, देवादि देव होने के। जब प्रणाम नहीं किया तो ये बात दक्ष को हृदय पर लगी, ठेस लगी, और वह वहाँ सभा में से जब वापस आए तो उन्होंने हरिद्वार के अंदर एक कनखल क्षेत्र है, स्थान है, वहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया। जब महायज्ञ का आयोजन किस लिए किया, उस बैर को बनाने के लिए, कि महादेव ने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, स्वयं राजा दक्ष, तो मैं भी उनका अपमान करूँगा। लेकिन वो ये भूल गया कि वो देवादि देव महादेव हैं, वो अपना पद भूल गया। तो उसने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया। यहाँ हमें देखो सीख मिलती है, ये हमारी माताएं बहनों के लिए बहुत बड़ी सीख है। यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने के पश्चात सभी देवी देवता जाने लगे। अब यहाँ लीला क्या हो रही है कि सभी को ये सूचना मिल गई कि बाबा के पास निमंत्रण नहीं गया है, भोले बाबा को नहीं बुलाया। तो जानबूझकर देवी देवता कैलाश के ऊपर ते जा रहे हैं। इधर से जाना था, जा इधर से आधा किलोमीटर फालतू घूम करके दिखा के जा रहे हैं कि हमें वहाँ तुम्हारे ससुराल में बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया, हम जा रहे हैं। अब इधर माता पार्वती देख रही हैं, ये देवता जा तो रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं, एक चलोगे, दो चलेगे, चार चलेगे, आज तो लाइन लग रही है, और बड़े सज धज के जा रहे हैं। पूछने लगी, अजी सुनते हो, ये देवता की आज लाइन कहाँ लग रही है, कहाँ को जा रहे हैं, कोई आयोजन है का? अब भोले बाबा चुप। भोले बाबा कहने लगे कि आपको बता दें तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, मानेगी है नहीं। तो भोले बाबा कहने लगे कि देवी देखो, आपके पीहर के अंदर आपके पिताजी ने, दक्ष जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, तो वहीं ये सभी देवी देवता जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं दिया है, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि ना, मैं तो जाऊंगी, स्त्री हट त्रिया हट। तो देखो ये माताओं के लिए शिक्षा क्या है कि जहाँ जिस स्थान पर, चाहे वो पीहर ही क्यों ना हो, जहाँ उनके पतिदेव का सम्मान ना हो, वहाँ स्त्री को नहीं जाना चाहिए। उनके लिए पीहर जाने के लिए छूट है, लेकिन भाई दूज, राखी, ऐसे स्थान पर अगर कोई सार्वजनिक कार्य होता है, कोई पुण्य कर्म होता है, और अगर निमंत्रण नहीं दिया है तो पीहर नहीं जाना चाहिए। जहाँ आपके पतिदेव का सम्मान नहीं है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता पार्वती हट करके बैठ गईं। हट करके बैठी तो बाबा का देह पिघल गया। देह पिघल करके
बाबा ने आदेश दे दिया कि ठीक है जाओ। माता पार्वती जाने लगी तो भगवान ने पीछे से कुछ गणों को साथ भेज दिया कि चुपचाप चले जाओ, कोई विवाद ना हो, संभाल लेना। बाबा जानते थे कि वहाँ जाकर के विवाद होगा। जब वहाँ माता पहुँची तो पहुँच करके देखा कि यज्ञ चालू हुआ पड़ा है, यज्ञ चल रहा है, सभी देवी देवताओं की आहुति दी जा रही है, सबका सम्मान किया जा रहा है, लेकिन एक मेरा पति जिसका अपमान किया गया उसके नाम की आहुति नहीं है, उसका सम्मान नहीं किया गया। तो माता क्रोधित हो गई। माता पार्वती क्रोधित हुई और क्रोधित हो करके उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर अपनी देह को त्याग दिया। तो माता सती ने अपना देह त्यागा। देह त्यागने के पश्चात भगवान ने जो गण भेजे थे, भोले बाबा ने जो गण भेजे थे, जब उन्होंने देखा कि माता सती हो गई, देह त्याग दी, तो वहाँ पर बाबा के गणों ने उथल पुथल मचा दी, पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। कभी किसी ऋषि को फेंक दें, कभी सामग्री फेंक दें, कभी वृक्ष उठा करके तोड़ करके फेंक दें। तो बाबा के गण हैं। अब बाबा के गण तो आपको जाने ही हो कैसे ही हैं। बाबा के गण तो अच्छे कम और भूत प्रेत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने विध्वंस मचाना शुरू कर दिया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। तो भृगु मुनि ने, अब वो तो प्रेत हैं, देखो वो भी बंधे हुए हैं, और भृगु मुनि तो मुनि हैं, भृगु जी ने जल छिड़क करके उन गणों को भगा दिया, उन भूत प्रेतों को भगा दिया। जब भगाया तो ये खबर भोले बाबा को मिली कि ऐसे ऐसे माता ने देह त्याग दिए। तो बाबा क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने तुरंत अपनी जटा में से एक जटा निकाल करके और धरती पर फेंकी, और उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को समाप्त करके आओ। वीरभद्र जी वहाँ पहुँचे और जा करके सीधा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। अलग करके उसी यज्ञ में उनकी आहुति दे दी। आहुति दे करके सभी देवता वहाँ इतने में प्रकट हुए, पहुँचे। पहुँच करके उनको बताया कि प्रभु शांत हो जाएं, सब कुछ शांति बनाए रखी। और भगवान शंकर ने दक्ष जी को बकरे का सिर लगाया। देखो आप और हम ये जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर हमारे समाज में कई जगह हमने देखा है कि कुछ लोग बलि दे देते हैं, घोड़े की, बकरे की, अन्य जीवों की। तो ये खाली एक सोच का फर्क है। अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। बकरा जो है उसको लालच का प्रतीक माना गया है। हमारे हृदय के अंदर जो लालच है, बकरे को स्पर्श करके सामग्री उसमें आहुति छोड़ दी कि ये बकरे को स्पर्श किया, कि मेरे हृदय के अंदर जो लालच है इसको आज मैं इस अग्नि के अंदर स्वाहा करके जा रहा हूँ। इस लालच को मैं समाप्त करता हूँ, मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगा। बकरे की बलि नहीं दी जाती, स्पर्श कर करके लालच की बलि दी जाती है। उस भावना की, लालच की भावना की बलि दी जाती है। घोड़े को अहंकार का स्वरूप माना गया है। घोड़े को स्पर्श करके अपने अहंकार की बलि दी जाती है। उस अहंकार का स्वाहा किया जाता है कि मैं आज के बाद अहंकार नहीं करूँगा। ऐसा करके उन बलि को समाप्त, उनके अपने अंदर के अहंकार को समाप्त किया जाता है। जब उन्हें सर काट दिया और बकरे का सिर लगा दिया, लीला पूरी कर दी। इधर स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का विवाह हुआ भैष्मती, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी। उत्तानपाद की पत्नी हुई सुनीति और सुरुचि। सुनीति जी के